चलिए, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज करते हैं हम, जो जितनी भी बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि बिजली हमेशा ऊंची बिल्डिंग्स पे या फिर टावर्स पे बहुत जल्दी गिरती है, तो उसको बचाने के लिए हम एक लाइटनिंग कंडक्टर जैसी कोई चीज यूज करते हैं। एक्चुअली लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? सिंपल एक मेटल की रॉड होती है, ठीक है, एक मेटल की रॉड है और उसमें क्या किया जाता है? देखो, अपर एंड इज पॉइंटेड एट एंड द लोअर एंड इज ज्वाइंट टू द मेटल प्लेट बरीड इनसाइड द ग्राउंड। इसमें सिंपल क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, उनमें लोहे के सरिया लगा देते हैं, या फिर उसमें क्या करते हैं, कोई भी एक पतला सा टावर भी देखा होगा आपने, ऊपर की तरफ फिर एक लंबा सा तार लगा देते हैं, ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है, और नीचे की तरफ इसको क्या करते हैं, इसको हम अर्थ के नीचे दबा देते हैं और उसके साथ एक मेटल प्लेट जोड़ देते हैं, जमीन में दबा देते हैं। इससे क्या होगा? व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे ही बिजली उस पर गिरेगी, बिजली के गिरते ही इलेक्ट्रिक चार्जेस पास थ्रू इट टू द अर्थ विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द बिल्डिंग। जैसे ही उस पर मकान पे बिजली गिरेगी, वो जो लाइटनिंग कंडक्टर है, क्योंकि वो ऊंचा है, बिल्डिंग से थोड़ा तो ऊंचा होगा, वो लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सारी की सारी जो बिजली है वो उस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चली जाएगी और बिल्डिंग को कोई भी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइटनिंग कंडक्टर के बाद जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म। अगर मान लीजिए लाइटनिंग हो रही हो, थंडर स्टॉर्म हो रहा हो, तो हम उसको किस तरीके से, उससे अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले दो सिचुएशन हमारे पास हैं कि अगर हम घर के अंदर हों तब हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम घर के बाहर हों तब हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग से हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो पहली कंडीशन आपकी है इफ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हो तो सबसे पहला काम करना है, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रक, ओपन कार आर नॉट सेफ। जब भी बारिश हो रही हो, बिजली गिर रही हो और आपके पास अगर बाइक में है, साइकिल में है, जो ओपन है, तो वो आपके लिए सेफ नहीं है। आपको हमेशा कैसी जगह पे जाना है, जहां पे आप कवर हो सकें। ठीक है, ओपन फील्ड, पार्क, एलिवेटेड प्लेस, टॉल ट्रीज आर नॉट सेफ। अगर आप ओपन, वैसे भी बारिश हो रही हो, ओपन फील्ड में होंगे, पार्क में होंगे, तो वो आपके लिए सेफ नहीं है। दूसरा, बड़े अगर कोई लंबे से पेड़ होते हैं, ऐसे भी पेड़ होते हैं ना जो बहुत लंबे होते हैं, उनमें उनके नीचे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ। अम्ब्रेला को भी अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अम्ब्रेला में भी मेटल का होता है, रॉड जो होती है, तो उसमें भी, हाँ, उसमें भी वैसे भी उसमें करंट लगने के चांस तो अलग बात है, वैसे भी उसमें क्या होगा, हवा चल रही है तो क्या होगा, वो उल्टा पुल्टा हो जाता है ना अम्ब्रेला सब। ठीक है, इफ इन अ फॉरेस्ट, अगर आप कहीं जंगल में हैं, शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्री, अगर आप मान लीजिए रास्ते में भी हैं, तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, थोड़ा घने से पेड़ होते हैं, जिनके नीचे आप जो है शेल्टर ले सकते हैं, लेकिन लंबे जो ट्रीज होते हैं उनके नीचे शेल्टर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इफ इन एन ओपन फील्ड स्टे अवे फ्रॉम ट्री, अगर आप ओपन फील्ड में हैं तो ट्रीज से, पोल से, मेटेलिक ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है, जिससे कि लाइटनिंग आपको अफेक्ट ना कर सके। ठीक, स्क्वेट ऑन द ग्राउंड विथ हैंड ऑन द नीज एंड द हेड बिटवीन हैंड, मतलब कि अगर आप बाहर हो और सड़क पे हो, कहीं ओपन फील्ड में हो, तो घुटने के बल नीचे बैठ जाओ और अपने नीज के बीच में अपने हाथ रख के उसके बीच में अपना सर रख लो, जैसे कहते हैं ना हेड डाउन कर लो,
वही चीज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ इनसाइड द हाउस, अगर आप घर के अंदर हैं और बिजली चमक रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहला काम क्या करते हैं अच्छा आप लोग? घर की सारे मतलब जो मेन स्विचेस होते हैं वो बंद कर देते हैं। वेरी गुड। जैसे ही बिजली चमकना शुरू होता है, थंडर स्टॉर्म स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो फैन है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, ये सबको सबसे पहले हमें डिटैच करना होता है, बंद कर देना होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस को, ठीक। जैसे आपकी लाइट तो जलती रहेगी क्योंकि आप घर के अंदर हैं, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो मेन स्विच को ही बंद कर देना चाहिए। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो लाइट वाले अपने आप जो है वो बिजली भगा देते हैं तुरंत जैसे ही थंडर स्टॉर्म आता है, जिससे कि किसी को कोई भी नुकसान ना हो। सेकंड है, इट इज सेफर टू यूज मोबाइल एंड कॉर्डलेस फोन देन वायर्ड फोन। मतलब मोबाइल यूज कर सकते हैं, कॉर्डलेस फोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रेडिएशन होता है, लेकिन जो वायर वाला फोन होता है, घर का जो टेलीफोन है, उसमें वायर कनेक्ट होता है, तो वायर के थ्रू जो है वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिक, हाँ जी बेटा। मैम सब कहते हैं मैम जैसे बारिश होती है तो मैम हमें फोन नहीं चलाना चाहिए, मैम क्यों? फोन कौन से वाला फोन नहीं चलाना चाहिए हमें? मैम एंड्रॉइड फोन या कोई भी फोन। नहीं, ऐसा नहीं है, चलाना चाहिए, बट उसमें क्या होता है, रेडिएशंस होते हैं बहुत सारे, तो उन रेडिएशंस क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं, वो एयर के थ्रू ही तो पास हो रहे हैं, तो उस समय रेडिएशन जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, जो कि आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक। Earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth caused by a disturbance deep inside the earth crust। ये देखो इतनी सारी फिगर्स आपको जो दिखाई हैं, ऊपर की दो फिगर, ये वाली फर्स्ट वाली और सेकंड वाली जो फिगर है, ये दोनों फिगर आपकी अर्थक्वेक की हैं। अर्थक्वेक जो है वो डैमेज कर सकता है बिल्डिंग को, डैम्स को, सड़क को। अर्थक्वेक किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है। इट कैन कॉज, क्या क्या हो सकता है उससे, लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लड आ सकता है, और सुनामीज। सुनामी का नाम सुना है आपने? ये आपको जो ये वाली फिगर दी है, नीचे तीन फिगर जो दी हैं, ये तीन फिगर आपकी सुनामी की हैं। सुनामी में क्या होता है, जैसे जनरल ये अर्थक्वेक है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग बनाई हुई है, सड़क है, और इसके नीचे अर्थ में कहीं फॉल्ट लाइन आई, यानी कि वहां पे कहीं डिस्टरबेंस जनरेट हुआ, जिससे कि सब उथल पुथल हो गया। अगर समंदर के नीचे किसी जगह पे डिस्टरबेंस जनरेट होता है, तो समंदर में क्या है, समंदर की लहरें हैं, वो बहुत ऊपर उठ जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लड या फिर सुनामी के जैसे हालात प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है।